हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। नहीं गए इस हैं। वीडियो में हम बताएंगे आपको फ्रॉड बैंक इंडिया के बारे में, मतलब FBI। चालक पे लगने वाले बल, धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक एक करके समझेंगे। बाएं और दाएं हाथ के फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम क्या होता है, मतलब कैसे हम किसी भी मतलब विद्युत धारा बहता है तो उसमें कैसे चालक तथा धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, कैसे जान पाते हैं। इस नियम के बारे में हम एक एक करके बताएंगे, ठीक है। क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में। तो बाएं हाथ के नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ, मतलब क्या, अपने हाथ को देखिए, कौन सा बाएं है, बाएं ये वाला, अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी तथा मध्यमा को हम इस प्रकार फैलाएं। इस प्रकार फैलाना है, मतलब हम कैसे भी थोड़ी फैला सकते हैं, ऐसे 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 नहीं, इस तरह फैला तो ऐसे भी रहे, नहीं इस तरह नहीं फैलाना है, इस प्रकार फैलाना है कि जो अंगूठा हो, तर्जनी हो, मध्यमा हो, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत रहे। तो हम किस तरह फैलाएंगे कि एक दूसरे के लंबवत रहेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ये इसका डिस्टेंस ये वाला यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, फिर वैसे ही अगर इसका देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री बन रहा है ना। इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे ये हम तीन को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार समझते हैं 3D इमेज एकदम। अपने कोई भी घर का कॉर्नर है, उसके कॉर्नर पे देखिए, इधर उधर उधर, वो जो कॉर्नर है वो है 3D इमेज, ठीक है। तो इस प्रकार फैलाना है कि तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत रहे। अगर लंबवत रहेंगी तो वो कैसे होंगी, अगर एक दूसरे के लंबवत रहेगी तो इस स्थिति में जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिए दाएं हो या बाएं हो, दोनों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कभी भी ये प्रदर्शित करती है। मतलब ये ऐसे हाथ दिखाते हैं ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। ये तर्जनी तर्जनी क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, ठीक है। और मध्यमा ये जो है वो धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी। क्यों हम बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बाएं और दाएं हाथ के नियम में बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, बस एक बार सोचना है कि बाएं हाथ फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ के नियम है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा, और दाएं हाथ के जो दाएं हाथ का नियम है वो धारा की दिशा प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम विद्युत मोटर में देखते हैं तो क्या होता है, उस पर बल की दिशा प्रदर्शित दिखानी होती है कि अगर हम विद्युत धारा दे रहे हैं तो हमारा कुंडली किस प्रकार घूमेगा और उस पर बल कैसा लगेगा। इसलिए हम बाएं हाथ के नियम का यूज करते हैं। और वही अगर विद्युत जनित्र होता है उसमें धारा की दिशा प्रदर्शित करते हैं। देखिए हम उस दिशा में तो हंडिल से घुमाते ही है, लेकिन वो धारा किस दिशा में प्रभावित हो रही है हम उस चीज को देखते हैं, इसीलिए हम दाएं हाथ के नियम लिखते हैं, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा अगर ज्ञात करनी हो, धारा अगर निकालना हो हमें भी किसी भी सर्किट में कि धारा की दिशा किधर की ओर प्रदर्शित कर रही है, तो हम क्या लगाएंगे, दाहिने हाथ लगाएंगे, धारा दाहिने हाथ। और जब हमें बल की दिशा ज्ञात करनी हो तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम धारा आई दिशा को प्रदर्शित करे तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए FBI फ्रॉड बैंक ऑफ इंडिया, चालक पर लगने वाले बल, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। सेम इसी तरह देखिए, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि लिखना होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, ठीक है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या होता है, दाहिने हाथ के नियम से हम चालक पर लगने वाले धारा की दिशा प्रदर्शित करके कि प्रेरित धारा कितनी उत्पन्न हो रही है। अगर हम किसी कुंडली को लेके घुमा रहे हैं उसको दिशा में, तो हमें तो दिशा पता है कि किस दिशा में घुमा रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा पता रहती है, लेकिन पता क्या नहीं रहता है, धारा की दिशा। तो धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम निकालते हैं, दाहिने से धारा, दाएं से धारा, दाएं से धारा, ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो दूसरा वाला क्या होगा, उस पर बल की दिशा प्रदर्शित करेगा। तो इस नियम में हम लिखते हैं कि इस नियम के अनुसार यदि हम, देखिए यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है, ऐसे आप लिखेंगे नहीं तब तक नंबर मिलेगा नहीं, बस ऐसे चित्र बना देंगे चाहे बता देंगे तो उससे नहीं होगा। इस तरह लिखिए कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि एक तीसरे के लंबवत रहे। बस इतना तो दोनों में लिखना है, इतना कंसेप्ट रखना है। फिर इसके बाद क्या लिखना है कि इस स्थिति में जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बस आगे वाले टॉपिक में बस इतना ही ध्यान देना होगा कि धारा की दिशा प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि लास्ट में हमें बल ज्ञात करना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें धारा ज्ञात करना होता है, इसलिए हम लिखेंगे कि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल। अब हमें क्या, चुंबकीय क्षेत्र और बल ज्ञात हो गया, तो हमें बस प्रेरित धारा ज्ञात करनी है, इसलिए हम दाहिने हाथ का नियम लगाते हैं। तो लिखेंगे बल की दिशा तथा मध्यमा चालक में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस तरह से हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम एकदम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ समझ में आ जाता है, बाएं हाथ समझ में आता है, लेकिन पेज का नियम फिर क्या है।
पेज के नियम बस विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है और कोई भी दिशा को नहीं बताता है, इसलिए हम दक्षिणावर्ती पेज का नियम लेते हैं। पेज के नियम में क्या होता है कि बस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कि जिधर उंगली घूमे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो अंगूठा है हमारा चालक पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित कर रही है। इस पे हम विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र पे हम वीडियो बनाए हैं, जाके हमारे प्लेलिस्ट में विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र पे वीडियो देखे और पूरे इस चैप्टर का पूरा इस चैप्टर को बताया गया है, एक एक करके उस वीडियो को देखे। ठीक है, 3-4 पार्ट होंगे उसके। अब आपको समझ में आया फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए